साल था 1946। भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन ये वो आज़ादी नहीं थी जो लोगों ने सपनों में देखी थी। ये वो आज़ादी थी जिसकी नींव लाखों लाशों, जलते हुए गाँवों, उजड़ी हुई औरतों की चीखों और टूटी हुई इंसानियत पर रखी जा रही थी। अंग्रेज अब भारत छोड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन सवाल था कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी और देश किस रूप में आगे बढ़ेगा। इसी दौर में मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग ठोक दी। उनका कहना था कि अब हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। जिन्ना ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं मिला तो मुसलमान खून की नदियां बहा देंगे। इसी धमकी के बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये नाम सुनने में भले ही किसी राजनीतिक प्रदर्शन जैसा लगता हो, लेकिन असल में ये खुला निमंत्रण था दंगे, कत्लेआम और खून खराबे का। उस दिन सुबह होते ही कोलकाता की हवा में बारूद और खून की गंध घुल चुकी थी। मस्जिदों से नारे गूंज रहे थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट कर रहेगा हिंदुस्तान। ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था। भीड़ हाथों में लाठी, तलवारें, एसिड की बोतलें और मिट्टी का तेल लेकर सड़कों पर उतरी। हिंदुओं की दुकानों और घर टारगेट किए गए, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया, औरतों को सरेआम घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़कर बलात्कार किए गए, बच्चे तक नहीं बचे। कई जगहों पर छोटे बच्चों को पीट पीट कर मारा गया और उनकी लाशें नालियों में फेंक दी गई। ये सब नेचुरल गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी, ताकि हिंदुओं को इतना आतंकित किया जाए कि पाकिस्तान की मांग जायज़ लगे। बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो कि बाद में ईस्ट बंगाल के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पुलिस को पीछे हटने का आदेश दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने दंगाइयों को खुली छोड़ दे दी। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस को हटाकर शहर को एक तरीके से संवैधानिक सुरक्षा से वंचित कर दिया गया, ताकि हिंसा नेचुरल दिखे। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कुछ हजार मौतें हुई थी, पर जिन लोगों ने देखा और जिन रिपोर्टों ने ज़मीन पर लिखे सबूत जुटाए, वो कहते हैं कि कम से कम 10,000 लोगों की मौत हुई। ये कहानी जबरन विस्थापित परिवारों और हजारों पीड़ित महिलाओं की गाथा बयान करती है। शहर हफ्तों तक जलती लाशों और उजड़ती जिंदगियों की बदबू में रहा। डायरेक्ट एक्शन डे ने दिखा दिया कि हिंसा अब केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, वो गाँवों तक, घर घर तक पहुँचेगी। कोलकाता की आग अब गाँवों तक पहुँच चुकी थी। नोआखाली का दृश्य और भयानक निकला। नोआखाली में जो हुआ वो किसी आम भीड़ प्रकोप जैसा नहीं था, ये प्लान किया हुआ मर्डर था। कई कहानियाँ, शरणार्थियों के बयान और कुछ समकालीन अखबारों के लेख बताते हैं कि गांव-गांव हिंदू घरों को चिन्हित करके आग लगा दिया गया। जो लोग भागे उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। औरतों को निकालकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। इसके साथ ही विक्टोरिया कॉलेज की छात्राओं को बालों से पकड़कर बाहर लाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उनको मारकर कॉलेज की खिड़की से लटकाया गया। ये बातें सुनने में कितनी भयानक लगती हैं। जिन लोगों ने उस समय को देखा और बच निकले, उन्होंने यही बतलाया। कुछ गांवों में महिलाएं बलात्कार के बाद मारी गईं और उनकी लाशों को सार्वजनिक अपमान के बाद बीफ की दुकानों के हुकों पर टांग दिया गया। ये सब न केवल व्यक्तिगत अपराध था, बल्कि सामूहिक डर और अपमान का संदेश भी था, ताकि लोग डर के मारे भाग जाएं या हिंदू आबादी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इन सब के बीच गांधी कहाँ थे और क्या किया, ये प्रश्न आज भी बहुत हैरान करता है। गांधी जी नोआखाली पहुँचे, अकेले पीड़ितों से मिले, परिवारों के दुख में हाथ जोड़े और वही पुराना अहिंसा, क्षमा और भाईचारा का पाठ पढ़ाया। उनके शब्दों में दर्द था, उनकी आंखों में आंसू थे, पर ज़मीन पर जो मांग थी वो तत्काल सुरक्षा और बदले की थी। जब महिलाओं के साथ दुष्कर्म और परिवारों की हत्या हो रही हो, जब लोग अपने घरों को बचाने के लिए हथियार जुटाना चाहें, तब गांधी के बदला मत लो जैसे आदेशों को लोग कमज़ोर और बेबस समझते हैं। बहुतों ने उन्हें उस समय नपुंसक, कमज़ोर और गुस्से में गंदे शब्दों से पुकारा। वो गुस्सा जायज़ भी था।
गांधी की मौजूदगी नैतिक साहस का प्रमाण थी, पर प्रैक्टिकल असर बिल्कुल जीरो रहा। गाँव में लौटाकर बसाने, सुरक्षित कैंप बनाने या दोषियों को तुरंत रोकने जैसी चीज़ों में उनकी पहुंच और प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर थी। लोग मर रहे थे और वह प्रवचन दे रहे थे। यही बात लाखों लोगों को बहुत खलती है। मगर इसी बीच सामने आया वो नाम जिसने मैदान बदल दिया, गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाना गया। गोपाल पाठा एक तेज, सख्त और निर्णायक व्यक्ति थे। उन्होंने शहर की गलियों में एक बचाव व्यवस्था खड़ी की। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वो आतंक नहीं फैला रहे हैं, बल्कि अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। उनके कथन और उपायों ने एक कड़ा संदेश भेजा, अगर एक हिंदू मारा जाएगा तो हम 10 मुसलमानों को मारेंगे। ये बयान कड़वा, निर्दयी और भयावह था, पर उस समय के मिजाज में कई लोगों ने इसे आत्मरक्षा की रणनीति के रूप में देखा। गोपाल पाठा ने स्थानीय युवाओं को संगठित किया, गली गली चौकसी व्यवस्था बनाई, एक प्रतिकार बल बनाकर हमलों का सख्त जवाब दिया और कुछ ही दिनों की जवाबी कार्रवाई ने दंगों का रुख बदल दिया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गोपाल पाठा की अगुवाई में हुई प्रतिकारात्मक कार्रवाइयों में बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये संख्या 20,000 तक थी, मतलब कि जितने हिंदू मारे गए थे उससे दोगुने मुसलमानों को मारा गया। गोपाल पाठा की सख्त कार्रवाई ने मुस्लिम लीग तथा स्थानीय कट्टरपंथी गुटों को डराया और इसी वजह से मुस्लिम लीग को सार्वजनिक तौर पर दंगे रोकने की अपील करनी पड़ी। यही वो अहम मोड़ था जिसने कोलकाता और आसपास के हिस्सों में कुछ राहत दी और लाखों हिंदुओं को बचाया। इतिहास के पन्नों में ये बंटवारा, ये हिंसा, ये प्रतिकार और नैतिक टूट-फूट किसी बड़े पैमाने पर साफ साफ नहीं लिखा गया, क्योंकि इससे आज़ादी के काले अध्याय का सच उजागर होता है और सुनहरे आज़ादी के पन्नों पर खरोच पड़ती है। स्कूलों और पाठ्यक्रमों में अक्सर गांधी जी की अहिंसा की छवि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, पर ज़मीनी सच्चाई ये भी है कि कई जगहों पर गांधी की नीतियाँ ज़मीन पर कामयाब नहीं रही और लोगों ने अपने अपने हिसाब से बचाव और प्रतिकार चुना। गोपाल पाठा जैसा इंसान उन लोगों के लिए हीरो बन गया जिन्होंने अपने परिवारों और मोहल्लों को बचते हुए देखा। नोआखली और डायरेक्ट एक्शन डे ने ये साफ कर दिया कि जब धर्म के नाम पर राजनीति आ जाती है तो इंसानियत सबसे बड़ा शिकार बनती है। उस दिन न केवल शरीरों का कत्ल हुआ, बल्कि एक पीढ़ी का भरोसा भी ख़त्म हुआ। अगर हम आज ये सब पढ़ते और सुनते हैं तो केवल शोक मनाने से काम नहीं चलेगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि इतिहास में न केवल महान आदर्शों का समय था, बल्कि भयानक असफलताएं और संवेदनहीन निर्णय भी हुए। गांधी जी ने जो आदर्श दिए वो बस सुनने में अच्छे लगते हैं, पर जब ज़मीन पर वोट और वर्चस्व के लिए लोग हत्या करने पर उतर जाएं, तब वही आदर्श असरहीन दिखाई देते हैं। इस परिस्थिति में दिलेर और देशभक्त गोपाल पाठा जैसे लोग ही अपना और अपनों की रक्षा कर सकते हैं। इस सच्चाई को छुपाना या सफ़ेद पक्ष की तरह दिखाना इतिहास की बेईमानियां हैं। हमें दोनों पक्षों की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, फिर चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, ताकि जो घाव हुए हैं उन्हें पहचान कर कम से कम भूलने का नहीं, समझने और सीखने का काम किया जा सके। अगर ये स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई हो, अगर इस काले सच ने आपके जहन को झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। कमेंट करके बताओ, क्या भारत की आज़ादी इतनी खूबसूरत थी या उसमें लहू की परत भी थी। और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं वो इतिहास जो कभी बताया नहीं गया।